हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सिंपल क्वेश्चन आंसर में। आइए हम लोग इस वीडियो में घाघरा नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और यमुना नदी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त किए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं प्ले लिस्ट दोनों में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में घाघरा नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला पॉइंट में लिखा हुआ है, यह नदी ट्रांस हिमालयन क्षेत्र के करनाली स्थित माचपा चुंगो हिमनद से निकलती है। याद रखिएगा कि यह नदी कहाँ से निकलती है, ट्रांस हिमालयन क्षेत्र के करनाली स्थित मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। ठीक है। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है, इस नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर, यानी कि घाघरा नदी की लंबाई कितनी है, 1080 किलोमीटर। और तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि यह नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा घाघरा नदी, जिसको करनाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, घाघरा नदी, जिसको करनाली के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी बिहार के गोपालगंज जिला में सबसे पहले प्रवेश करती है। याद रखिएगा कि यह नदी जो है बिहार के गोपालगंज जिला में सबसे पहले प्रवेश करती है। क्या लिखा हुआ है कि यह नदी बिहार के गोपालगंज जिला में सबसे पहले प्रवेश करती है। और अगला पॉइंट में लिखा हुआ है, घाघरा नदी का दूसरा नाम सरयू नदी है। याद रखिएगा, इसको सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को करनाली के नाम से भी जाना जाता है, जो हम पहले बता चुके हैं। यानी कि यहाँ पे अभी बताया ना कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो करनाली या घाघरा या सरयू। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि यह नदी दक्षिण पूर्व दिशा में बहकर हिमालय को पार करती है। याद रखिएगा, यह नदी जो है दक्षिण पूर्व दिशा में बहकर किसको पार करती है, हिमालय को पार करती है। इस नदी को पर्वतीय क्षेत्र में करनाली और मैदानी क्षेत्र में घाघरा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि इस नदी को पर्वतीय क्षेत्र में करनाली, यानी कि इस नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, करनाली के नाम से। क्यों? क्योंकि वो पर्वतीय क्षेत्र है। और मैदानी क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, तो घाघरा। बिहार में इसको, उत्तर प्रदेश में इसको घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। ठीक है। यह नदी शारदा नदी से जल ग्रहण करके गंगा नदी में मिल जाती है। यह नदी जो है शारदा नदी से जल ग्रहण करके किस नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में। ठीक है। यह नदी आयतन के हिसाब से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आयतन के हिसाब से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और वैसे तो दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। लंबाई के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी सहायक है, और आयतन के हिसाब से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। यह नदी लंबाई के हिसाब से गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, और आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आयतन के हिसाब से घाघरा नदी, और दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी लंबाई के दृष्टिकोण से तो वो घाघरा नदी। याद रखिएगा। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है, यह नदी 3 देशों में बहती है। याद रखिएगा, कितने देश में बहती है घाघरा नदी, 3 देशों में। पहला तो तिब्बत, जो चीन में स्थित है। तिब्बत कहाँ स्थित है, चीन में। दूसरा भारत, और तीसरा नेपाल। याद रखिएगा कि घाघरा नदी कितने देश में बहती है, 3 देशों में। तिब्बत जो चीन में स्थित है, दूसरा भारत, और तीसरा नेपाल। और अगला पॉइंट में लिखा हुआ है, भारत के 2 राज्य में बहती है, मात्र 2 राज्य में। याद रखिएगा कि घाघरा नदी मात्र 2 ही राज्य में बहती है, वो उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में बहती है। घाघरा नदी भारत के मात्र 2 राज्य में बहती है, पहला उत्तर प्रदेश और बिहार। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है, इस नदी को नेपाल में करनाली तथा उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जाना जाता है, जो हमने आपको पहले बता दिए। इस नदी को नेपाल में करनाली तथा उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, सरयू के नाम से जाना जाता है। मुझे उम्मीद है कि घाघरा नदी की संपूर्ण जानकारी आप लोग को प्राप्त हो चुका होगा। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।